मेरठ रोड दुहाई पर 40 वर्षों की परंपरा बरकरार। श्री धर्मार्थ सेवा समिति के कांवड़ सेवा शिविर का भव्य उद्घाटन। महंत नारायण गिरी जी ने काटा फीता। मेरठ रोड स्थित दुहाई के पिलर नंबर 664 पर श्री धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा आयोजित विशाल कांवड़ सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। सिद्धपीठ श्री दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के श्री महंत नारायण गिरी महाराज जी ने फीता काटकर शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया और भगवान भोलेनाथ के भक्तों को आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि यह समिति पिछले 40 वर्षों से लगातार हरिद्वार से जल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों की निस्वार्थ सेवा करती आ रही है। समिति की ओर से कांवड़ियों की सुविधा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कांवड़ियों के लिए ताज़ा नाश्ता, भोजन, दूध, जलेबी, छोले चावल, पूरी सब्जी और मिठाइयों की 24 घंटे व्यवस्था की गई है। शिव भक्तों के स्नान, विश्राम और सुलभ शौचालय की समुचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लंबी पैदल यात्रा के दौरान पैरों में छाले व चोट के इलाज के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात की गई है, जो प्राथमिक उपचार और मरहम पट्टी की सेवाएं दे रही है। सेवा भाव से जुटे पदाधिकारी उद्घाटन के दौरान श्री महंत नारायण गिरी जी ने समिति के सेवा कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि कांवड़ियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ निर्वहन कर रहे हैं, ताकि किसी भी शिव भक्त को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो। आज हम आए हैं श्री धर्मा सेवा समिति। यहाँ आज कांवड़ योगा कैंप कार्यालय का ओपनिंग हुई है, जिसमें ये सम्मानित लोग बैठे हैं और इनका परिचय लेते हैं। इधर जी नमस्कार, मैं धर्मार्थ सेवा समिति का संरक्षक सुनील गुप्ता बोल रहा हूँ और ये हमारे कैंप प्रधान राकेश जी हैं, ये हमारे अशोक जी कैंप प्रधान और ये सब हमारे सब कैंप के ही अधिकारी है। ठीक है जी, परिचय दीजिए आप अपना और क्या जाना। ये ऐसा है कि मैं धर्मार्थ सेवा समिति का संरक्षक सुनील गुप्ता बोल रहा हूँ जी। हमारा ये कैंप 40वां कैंप है, यानी कि हम 40 साल से इसको लगा रहे हैं जी। और इसमें सुबह से भोलों के लिए मैं आपको खाने की व्यवस्था बताता हूँ। सुबह 4 बजे से शुरू होता है, रात को 12 बजे तक चलता है। 4 बजे सुबह काले चने और हलवा मिलता है, जो 6 बजे फिर ब्रेड पकौड़ा और पकौड़ी मिलता है, चाय तो मिलती है हर टाइम ही। उसके बाद 6 से 9 ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी या हलवा चलता है। 9:30 बजे सफाई होकर 10 बजे फिर भोग लगता है। भोग लगने के बाद 11 बजे से ये हमारा भोजन शुरू हो जाता है। भोजन में हम कांवड़ियों के लिए सारा देसी घी का खाना बनाते हैं, जिसमें हमारा सुबह रायता होता है और शाम को खीर, ये कंपलसरी है, ये होगा ही होगा, मतलब कोई सा भी खाना बने। और कच्चा खाना बनाते हैं, हमारे 10-12 वर्कर हैं हलवाई के, जो हर टाइम गर्म रोटी बनाते हैं और देसी घी से पूरा टोटल जितना भी खाना यहाँ आपको दिखेगा वो टोटल देसी घी का है। 3 बजे तक हमारा यहाँ पे खाना चलता है, 2:30 से 3 बजे के बीच में, जैसे जैसे कावड़ियाँ होते हैं। उसके बाद 3:30 बजे सफाई हो गए, हम 4 बजे से यहाँ पे चाट शुरू करते हैं। चाट में छोले हैं, मटरा है, कुलचे हैं, चाउमीन है, चीला है, गोलगप्पे है, ये सारी चीज़ें 8-10 काउंटर होते हैं, जैसे शादी ब्याह में होते हैं ना, ऐसे 8-10 काउंटर होते हैं। और कावड़िया बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं कि उसमें हम दूध और मखाने का भी एक कढ़ाई लगाते हैं। फिर ये प्रोग्राम हमारा 6-6:30 बजे तक चलता है। कांवड़ियों की नहाने धोने की और शौचालय की मैं सब बता रहा हूँ आपको एक तरफ से। अभी तो मैं खाने की बात कर रहा हूँ, फिर अपनी व्यवस्था पे भी आऊँगा, ठीक है ना। तो हमारा ये चलता है। उसके बाद फिर हम 6:30 बजे सफाई करके 7 बजे शाम को आरती करते हैं डेली। उसके बाद फिर 7:30 से खाना चलता है। खाने में वही कच्चा खाना और 2-3 सब्जी, खीर और ये सब चीज़ें होती है। और ये खाना हमारा लगभग 12 बजे चलता है। अगर कावड़िया 1 बजे तक भी है तो हम 1 बजे तक भी चलाते हैं, क्योंकि हम पे इंतजाम तो रहता ही है सारा जी। तो खाने पीने की व्यवस्था तो हमारी ये रहती है। इसके साथ साथ शिकंजी, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये रेस्टा में हर टाइम रहता है। और बाहर ना एक केले का काउंटर है, जो भी कावड़िया किसी मर्जी टाइम चाहेगा उसको केले मिल जाएंगे वहाँ पे। इसके बाद उनके लिए हम सुबह नहाने की व्यवस्था कर रखी है। बाथरूम वगैरह के लिए सामने शौचालय की शीट लगवा रखी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट भी हमें इसमें बहुत सहयोग कर रही है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे उनके नहाने की, बैठने की, और इस बार हमने एक बात और कहा है, क्योंकि हर कावड़े को हमने कहा है कि भाई अपने सामान की खुद रक्षा करना, क्योंकि ये ना बहुत केस हो जाते हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो गया तो हम कैंप वाले उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये हमने पहले कह दिया है, ठीक है ना। अब आप पूछिए।
आपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब लगवा रखे हैं? हमने यहाँ पे 8 कैमरे लगवा रखे हैं जो गवर्नमेंट की मैंडेटरी थी, वो हमने लगवा रखे हैं और अलग अलग एंगल से पुलिस वाले सब आके चेक करके हैं, उनकी तसल्ली है कि आपने ठीक लगा रखे हैं। आज आपका कैंप कार्यालय का ओपनिंग हुई है? आज हमारे कैंप कार्यालय की ओपनिंग हुई है और जो दुधेश्वरनाथ मंदिर के मठ हैं महंत श्री नारायण गिरी जी वो आए थे और दिल्ली गेट देवी मंदिर के जो मठ थे वो आए थे, गिरीशानंद जी वो आए थे और उनके साथ 2-3 साधु संत और थे। लगभग आज से 11 तारीख तक कितने कांवड़ियों की रहने की व्यवस्था, कितने लोगों की? ऐसा है कि हमारा जो एवरेज आता है पर डे 5,000 कांवड़ियों का आता है, 5,000 सुबह से लेके शाम तक का। ये संख्या बढ़ भी जाती है आखिरी में और आखिरी में बढ़ती है, इस समय तो ये थोड़ा सा कम रहता है। जैसा कि प्रशासन की तरफ से पिछली बार सामान लाने ले आने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था खराब थी आपकी, इस बार क्या तसल्ली हो गई है? नहीं, प्रशासन ने इस बार काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ, सफाई का और जो सिस्टम्स हैं जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे सही करे हुए हैं और हम लोगों को ये पास भी दिए हैं जो भी ये खबरें दिए हैं। इससे क्या होता है कि हमें सामान लाने में इसमें मदद मिलती है। बाकी प्रशासन की तरफ से इस बार काफ़ी अच्छा इंतजाम है। आपकी बिजली का कनेक्शन हम खुद लेते हैं, वो हमने इस बार ले रखा है। आपकी कमेटी में कितने कम से कम लोग हैं? हमारी कमेटी में कम से कम 40-50 लोग हैं 40,000 जो अलग अलग स्तर पे अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कोई खाना देखता है, कोई नाश्ता देखता है, कोई इंतजाम देखता है, कोई हलवाई देखता है, कोई क्रॉकरी देखता है। तो इस तरीके से हमारे कैंप में सारी जिम्मेदारी एक दूसरे को बटी हुई है। सभी कमेटी के लोग यहाँ उपस्थित हैं? हमारे नरेंद्र भाई साहब जो वो संयोजक हैं इस कैंप के जी, और सुधीर कंसल जी कैंप के प्रधान हैं और ब्रजमोहन जी महामंत्री है और मैं सुनील गुप्ता, मैंने अपना परिचय दे दिया है। बाकी जितने भी लोग हैं सब कैंप पे अच्छी जिम्मेदारी की ऐसी बात है कि कोई किसी पद का मोहताज नहीं है, सब लोग सब मिलके करते हैं। ठीक है भाई साहब, आप अपना परिचय देंगे? ये कैंप राकेश कुमार मित्तर, सन ऑफ श्री शिव प्रकाश मित्तर, हमारे पिताजी ने ये कैंप स्टार्ट किया था सन 85-86 में। मैं कांवड़ आता हूँ 79 से जी। अब उन्हीं के पद चिन्हों पे हम ये समिति को आगे ले जा रहे हैं। ठीक कुमार गुप्ता, श्री धर्मा सेवा समिति का संयोजक जी। आज आपके धर्मार्थ कार्यालय की ओपनिंग हुई है, इसमें कौन आया था और क्या क्या व्यवस्था है बताइए। आज की ओपनिंग में महंत नारायण गिरी दुधेश्वर मठ के अध्यक्ष महंत, देवी मंदिर के महंत गिरीशानंद जी और बाजार के गणमान्य लोग काफ़ी मात्रा में, महानगर उसके उद्योग व्यापार मंडल के गोपीचंद और भी काफ़ी लोग आए थे। आज इसकी ये 40वां कैंप है हमारा, जिसकी विधिवत ओपनिंग 10 बजे नारायण गिरी ने करी है। इसकी यहाँ हर तरीके की व्यवस्था रहती है कांवड़ वालों को, खाने की, सोने की, नहाने की, चिकित्सा की, हर तरीके की सुविधा हमारी जो अपनी टीम है वो देती है। रोजाना की कितने कांवड़िए भोले यहाँ पर उपस्थित होकर अपना खाने की व्यवस्था, नहाने धोने के आनंद लेते हैं? 10 से 12,000 आदमियों की व्यवस्था रहती है। आज थोड़ी हल्की रहेगी, पहला दिन है जी। बाकी 10 से 15,000 आदमियों का खाना यहाँ पे होता है डेली। लास्ट में 2 दिन जो है उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें 20-25 हज़ार आदमी। खाने में क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या बनवाते हैं? कच्ची रोटी, एक दाल, एक सब्जी, सुबह के उसमें रायता, अचार, शाम को एक सब्जी, 2 सब्जी हो जाती है, दाल नहीं बनती, और खीर होती है रायते की जगह, चपाती, सलाद, ये होता है। मिठाई में भी कुछ बनता है? पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें 9313407731।